लेट्स रीड। जो लोग बाद में सुनेंगे पहले आरसी सॉल्व करिए, क्वेश्चंस पढ़िए और उसके बाद इसको अटैक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे फिर अटैक करेंगे। फॉर एन ऑब्सक्यूर टेम्पल नो वन हर्ड ऑफ चोलुला नाउ पार्ट ऑफ मैक्सिको। ऑब्सक्यूर का मतलब है विच इज नॉट विजिबल, ठीक है, ये चीज़ अभी विजिबल नहीं है, उसको बोल रहा है ऑब्सक्यूर टेम्पल। नो वन हर्ड, किसी ने सुना ही नहीं यार चोलुला के बारे में, जो कि मैक्सिको का पार्ट है। होल्ड्स एन इंप्रेसिव एरे ऑफ रिकॉर्ड। एरे का मतलब गैमेट ऑफ थिंग्स, लिखो भाई एरे, हाँ ऑब्सक्यूर लिखो, एरे लिखो, एरे ऑफ रिकॉर्ड। एरे मतलब बहुत सारा यार, मल्टीपल थिंग्स, बहुत सारा रिकॉर्ड है, अरेंज्ड है। इन इट्स द लार्जेस्ट पिरामिड ऑन द प्लैनेट। अच्छा, ये वाला पिरामिड अपना इजिप्शियन पिरामिड से भी बड़ा है। विद द बेस 4 times लार्जर देन द ग्रेट पिरामिड एट गीजा। ये मैंने भी देखा हुआ है, बहुत प्यारा है इजिप्शियन पिरामिड, उससे काफ़ी बड़ा। एंड नियरली ट्वाइस द वॉल्यूम, अगर उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करें पिरामिड का तो भाई ये नियरली ट्वाइस द वॉल्यूम है आगे, और 4 टाइम बड़ा है। नेवर माइंड, द लार्जेस्ट पिरामिड इज द लार्जेस्ट मोन्यूमेंट एवर कंस्ट्रक्टेड एनीवेयर बाय एनी सिविलाइजेशन टू दिस डे। किसी भी इंसानियत ने, इंसानों की सिविलाइजेशन ने इतना बड़ी चीज़ कभी नहीं बनाई थी। टू द लोकल्स इज एप्टली नोन एज तलाचिहुआलिपेटी मैन मेड माउंटेन। लोकल उसको बोल रहे हैं ये तो तलाचिहुआलिपेटी है, ठीक है, तो याद करने के लिए तलाची बोलूंगा मैं इसको, ठीक है, सिर्फ इतना ही। थैंक्स टू द चर्च ऑन द टॉप। अच्छा, ऊपर चर्च है भाई। इट इज ऑल्सो द ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली ऑक्युपाइड बिल्डिंग ऑन द कॉन्टिनेंट। ओ भाई, अभी तक भी कॉन्टिनेंट के ऊपर लोग रहते थे, सबसे ज़्यादा देर रहते थे। द स्टोरी गोज अंटिल द लोकल्स बिगेन कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंसेन असाइलम इन 1910। असाइलम पागल खाना, स्नैप का वर्ड लास्ट टू लास्ट ईयर, हाँ सुनते जाओ, बहुत बढ़िया है। तो यार स्टोरी गोज अंटिल द लोकल्स, लोकल ने वहाँ पे पागल खाना बनाया था, इंसेन पागल असाइलम, जहाँ पे रखा जाता है। नोबडी न्यू दैट वाज अ पिरामिड, किसी को पता ही नहीं था पिरामिड है वो। सर्टेनली बाय द टाइम द स्पेनिश कॉन्क्विस्टाडोर, इंपॉर्टेंट मार्क करो, कॉन्करर, ओके, कॉन्क्विस्टाडोर को बोलते हैं कॉन्करर, जो बंदा अटैक करता है ना। हमारे इंडिया के ऊपर भी मुगल आए थे, उन लोगों ने अटैक किया। हरनान कोर्टेज एंड हिज आर्मी अराइव्ड इन 16th century। हरनान कोर्टेज और उसकी आर्मी आई थी 16th century में। इट इज ऑलरेडी 1000 year old एंड इंटायरली कंसील्ड बाय वेजिटेशन। उसके ऊपर पेड़ पौधे आ चुके थे, ऑलरेडी 1000 साल पुराना हो चुका था। 16 सन में उसके ऊपर वो आर्मी वाले आए थे, कौन, हरनान आया था। क्विक 5 सेकंड चेक, पैसेज नंबर 1 समझ आया, हाँ या ना? क्विक 5 सेकंड चेक। हाँ भाई आस्था रुको बेटा, जो बात चल रही है उस पर ध्यान दो। डिस्पाइट इट्स इनॉर्मस साइज वेरी लिटिल इज नोन अबाउट द पिरामिड हिस्ट्री। भाई इतना बड़ा था पर अपने को मालूम ही नहीं क्या था। स्पीड खींच रहा हूँ मैं थोड़ी अभी। इट्स द थॉट दैट कंस्ट्रक्शन बिगेन अराउंड 300 BC। यार ये थॉट है कि 300 BC में शुरू हुआ था, बिफोर क्राइस्ट। By who exactly remain the mystery? किसने बनाया किसी को मालूम नहीं। According to the myth, it was built by the giant named Zelua। एक कोई giant था, माइथोलॉजी, मिथ मतलब पक्का नहीं पता है, जेलुआ ने बनाया था। आफ्टर ही escaped a flood in the neighboring valley of Mexico। वहाँ पे फ्लड आया था तो उसने आके फटाफट बनाना शुरू किया था, वो जब बच गया था जब फ्लड से। मोस्ट लाइकली द सिटीज इनहैबिटेंट्स नोन एज चोलोटेका। तो वहाँ के जो लोग थे उसको चोलोटेका बोलते थे। वर अ कॉस्मोपॉलिटन मिस्ट, कॉस्मोपॉलिटन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल न्यू दिल्ली इज ए कॉस्मो सिटी, बॉम्बे इज ए कॉस्मो सिटी। बॉम्बे में गुजराती, पंजाबी, साउथ इंडियन, शेट्टी, हर तरह के लोग हैं, तंबी, तमिलनाडु, आंध्रा, हर तरह के लोग हैं। इट अपीयर्स टू हैव बीन मल्टी एथनिक, हर तरह के लोग, न्यूयॉर्क के अंदर भी हर तरह के लोग हैं। विद अ ग्रेट डील ऑफ माइग्रेशन सेज डेविड कार्बेलो, हर तरह के लोग हर जगह से आए हुए थे। एन आर्कोलॉजिस्ट बॉस्टन यूनिवर्सिटीज मैसेच्यूसेट्स, जो कि बॉस्टन के अंदर जगह है, और वहाँ पे उस बंदे ने बताया। आगे पैराग्राफ नंबर 3। Whoever they were, they probably had lot of money, बहुत पैसा था भाई। चोलोला is conveniently located in the Mexican Highlands, मैक्सिकन हाईलैंड के अंदर बसा हुआ है। वॉज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोस्ट फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर, थाउजेंड ऑफ साल से ट्रेडिंग होती थी। लिंकिंग द टोलटेका चिचिमेका किंगडम्स इन द नॉर्थ विद द माया इन साउथ। तो वो लिंकिंग कर रहा है, नॉर्थ में ये वाले थे, माया सिविलाइजेशन साउथ में थे, तो उन दोनों को लिंकिंग वगैरह कर रहे थे, ठीक है। आगे देखते हैं। कॉर्टेज कॉल्ड इट द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी आउटसाइड स्पेन। तो कॉर्टेज बोल रहा है यार ये बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी थी स्पेन के बाहर। बाय द टाइम ये अराइव इट वॉज द सेकंड लार्जेस्ट सिटी इन द एस्टेक एम्पायर। एस्टेक एम्पायर भी वन ऑफ द बहुत ही बड़ी एम्पायर मानी जाती है। ये मेक्सिको की एम्पायर, जैसे रोमन एम्पायर अलग थी तो ये अलग एम्पायर है, ठीक है। उसको बोलते हैं स्पेनिश एम्पायर, उसको बोलते हैं एस्टेक एम्पायर। दो इट हैड ऑलरेडी एक्सचेंज हैंड न्यूमरस टाइम, बहुत सारे लोग वहाँ पे बार बार आ चुके थे। एंड हेयर देर आर इवन मोर सरप्राइजेज। इनफैक्ट इट्स नॉट वन पिरामिड एट ऑल, भाई और सरप्राइजेज हैं। बट अ ग्रेट रशियन डॉल ऑफ कंस्ट्रक्शन। रशियन डॉल देखिए आप लोगों ने, हाँ या ना? रशियन डॉल देखिए, रशियन डॉल खोलो तो उसके अंदर एक और निकलता है, एक और निकलता है, एक और निकलता है ना भाई। कोविड के टाइम पे आई वाज प्लान टू गो टू रशिया, पर रशियन डॉल देखी होगी आप लोगों ने। तो जो लोग रशिया में जाते हैं, दिखाता हूँ आपको।
ऐसे बॉल के अंदर बॉल है ना, इसके अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर है ना, ऐसे करके डॉल होती है, इसको बोलते हैं रशियन डॉल। ओके वापस आ जाओ। तो बोलता है रशियन डॉल ऑफ कंस्ट्रक्शन, एक के अंदर और कंसिस्ट नो लेस देन 6 ऑन वन टॉप ऑफ अनदर, मतलब पिरामिड के अंदर पिरामिड के अंदर पिरामिड। इट ग्रू इन स्टेजेस एज सक्सेसिव सिविलाइजेशन इम्प्रूव व्हाट हैड बीन बिल्ट। अरे वाह, हर बार नई सिविलाइजेशन आके उसके ऊपर दोबारा एक और त्रिकोण बना रहे थे। दे मेड अ कॉन्शियस एफर्ट टू मेंटेन एंड इन सम केसेस डिस्प्ले द प्रीवियस कंस्ट्रक्शन एपिसोड। कई जगह पे थोड़ा बहुत प्रीवियस का दिखा रहे थे, बाकी उनको कवर भी करते। दिस इज प्रेटी नोवल, नोवल का मतलब है बहुत ही ओरिजिनल, हाँ बहुत ही नोवल, बहुत ही ओरिजिनल, बहुत ही इंटरेस्टिंग, अनयूजुअल। नोवल का मतलब अनयूजुअल, हाँ डिफरेंट। दिस प्रेटी नोवल एंड शोज डेलिबरेट एफर्ट्स लिंक टू द पास्ट। यार पुरानी चीज़ भी दिखा रहे हैं, जैसे इंडिया के अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, पुरानी इमारत तोड़ के बिल्कुल नहीं बनाए थे, उन लोगों ने नई पुरानी चीज़ को भी थोड़ा सा छोड़ा है। सेज कार्बेलो, जो हमारे कार्बेलो साहब हैं वो हमें बता रहे हैं, डेविड कार्बेलो जो कि बॉस्टन के आर्कियोलॉजिस्ट थे। क्विक 5 सेकंड चेक, आर यू गाइस विद मी? लास्ट पैराग्राफ, क्विक 5 सेकंड चेक, लास्ट पैराग्राफ, यस और नो, ऑल गुड, फुल कंसंट्रेशन। हाँ, अकॉर्डिंग टू द लेजेंड व्हेन दे हर्ड द कॉन्क्विस्टाडर्स वर कमिंग, अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, लेजेंड मतलब लोग बोलते हैं, किताबों में बोला, ट्रेडिशनली ऐसा बोला जा रहा है। द लोकल्स कवर्ड द प्रीशियस टेम्पल विद सॉइल देमसेल्व्स, लोकल्स ने जब लोग आए इनके ऊपर वहाँ पे पहुँचे तो उन लोगों ने अपनी मिट्टी लगा दी, तो इनको प्रीशियस टेम्पल को मिट्टी में ढक दिया। इन फैक्ट इट मे हैव हैपेंड बाय एक्सीडेंट, शायद एक्सीडेंट से हुआ, मालूम नहीं अपने को। दैट्स बिकॉज इनक्रेडिबली द लार्जेस्ट पिरामिड इन द वर्ल्ड इज मेड ऑफ मड, और भाई इनक्रेडिबली जो ये पूरा मड का बना हुआ है। अडोबी, अडोबी तो यार एक कंपनी का नाम है, पर अडोब बता रहा है काइंड ऑफ क्ले, अडोब का मतलब है इट्स ए क्ले, इट्स ए कंपनी ऑल्सो। अडोबी ब्रिक्स आर मेड बाय मिक्सिंग मड विद अदर मटेरियल लाइक सैंड, स्ट्रॉज, आपको पता ही है, एंड बेकिंग इट हार्ड इन द सन, तो सूरज में छुपा बचा के, सूरज में धूप लगवा के, टू मेक द पिरामिड द आउटर ब्रिक वर स्मूदन्ड विद मोर अर्थ, अर्थ का मतलब है मोर मिट्टी, टू क्रिएट अ पेंटिंग सर्फेस, तो बाहर वाली को मिट्टी लगा के एकदम पेंटिंग टाइप सर्फेस बना दिया। इन इट्स प्राइम, मतलब जब एकदम वो अपनी सुंदरता पे था, द टेम्पल वॉज कवर्ड इन रेड, ब्लैक एंड येलो इंसेक्ट्स, तो जब वो प्राइम में था ना तो वहाँ पे रेड, ब्लैक और येलो इंसेक्ट्स घूमते थे। इन ड्राई क्लाइमेट्स द मड ब्रिक्स आर एक्सट्रीमली ड्यूरेबल, तो यार ड्राई क्लाइमेट के अंदर जो मड ब्रिक्स थे वो तो काफ़ी ड्यूरेबल थे, लास्टिंग थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। इन ह्यूमन मैक्सिको द मड क्रिएशन वॉज फर्टाइल प्लेटफॉर्म फॉर ट्रॉपिकल जंगल, भाई मैक्सिको के अंदर अगर मड का कोई भी क्रिएशन बना वहाँ पे जंगल बनने ही वाला है। लास्ट लाइन, टुडे सिटी हैज़ रिक्लेम्ड देयर पिरामिड, दोबारा सिटी ने उसको रिक्लेम कर दिया है, विच कैन बी एक्सप्लोर्ड बाय ओवर अ 5 माइल ऑफ टनल कंस्ट्रक्टेड इन द अर्ली 20th सेंचुरी, तो यार 5 माइल की टनल बना हुआ है। नियरली 500 ईयर्स आफ्टर द कॉलोनियल कॉन्क्वेस्ट द सिटी मस्ट कंटेंट विद अ न्यू इन्वेजन टूरिस्ट, यार पहले कॉन्क्वेस्ट कुछ और होते थे, अभी कॉन्क्वेस्ट किसके होते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, बट अभी होते हैं टूरिस्ट के। क्विक 5 सेकंड चेक, मज़ा आ गया पढ़ के? आज हमने हिस्ट्री को याद किया है, ऑल गुड? हाँ भाई ऑल गुड, समझ आ गया? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1 बॉयज एंड गर्ल्स, फुल कंसंट्रेशन। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, आज थोड़ा लेट होगा लेक्चर, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, सुनते जाओ। द सेंट्रल आइडिया क्या है भाई, बताइए, ऑप्शन ए बी सी डी। द अराइवल ऑफ द टूरिस्ट कुड बी डेट्रीमेंटल टू द चोलुआ टेम्पल सिग्निफिकेंस, हाँ भैया क्या डेट्रीमेंटल होगा? मैंने कहीं भी बात करी है कि डेट्रीमेंटल होगा? उसने बोला इन्वेजन होने वाला है, बुरा होगा, बैड होगा, अगली होगा, नहीं भाई मैंने बताया नहीं, मैं बस बता रहा हूँ कि अभी न्यू इन्वेजन है, टूरिस्ट आ रहे हैं वहाँ पे, दैट्स इट। ए इज आउट, ए इज आउट। बी देखो भाई, काफ़ी लोग बी मार्क कर रहे हैं, देखते हैं। द पिरामिड ऑफ चोलो इज इनकरेक्टली क्लासिफाइड पिरामिड, इन रियलिटी द ग्रेट रशियन डॉल ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्ड बाय सक्सेसफुल सिविलाइजेशन। यार बी बहुत बढ़िया लग रहा है, बी बहुत बढ़िया लग रहा है, बट एक मिनट, इसके अंदर एक थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट है। इट्स ए ग्रेट रशियन डॉल, यार वो ग्रेट रशियन डॉल है नहीं है, वो बस लिंक कर रहा है कि यार एक ग्रेट रशियन डॉल के जैसा है, ध्यान से, इट जस्ट लाइक अ ग्रेट रशियन डॉल। यहां पे बोल रहा है कि भाई इन रियलिटी इट्स अ ग्रेट रशियन डॉल। समझ आया गलती एवरीवन? हाँ भाई समझ आया गलती से? हाँ भाई। और इनकरेक्टली क्लासिफाइड एज पिरामिड, रुक जाओ भाई रुक जाओ, समझ आ रहा है? इनकरेक्टली नहीं है भाई, समझ आ गया भाई? तो ग्रेट रशियन डॉल नहीं है। हाँ उसने बोला था यहाँ पे रशियन डॉल की बात की थी उसने कि भाई पिरामिड इज नॉट एट ऑल बट ग्रेट रशियन डॉल, तो रशियन डॉल नहीं है वो, समझ आया? पेपर सेटर कैसे खेल रहा है आपके साथ। ऑप्शन सी, even though the temple of the Chollo is the largest monument ever constructed, it went unnoticed until the 20th century because it was covered in vegetation। यार सी बहुत बढ़िया लग रहा है, वेजिटेशन में था, उसने बोला था ट्रॉपिकल जंगल है, हाँ भाई उसने बोला था ट्रॉपिकल जंगल है, बार बार वो बोल रहा है कि वो एक दूसरे के बीच छुपा हुआ था इन द इंटायर पैसेज। सेंट्रल आइडिया ये हो सकता है कि वो छुपा हुआ है और रिक्लेम किया है उसको। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन ढूंढना हो बच्चों, फर्स्ट लाइन्स और लास्ट लाइन्स हमेशा पढ़िएगा। यहाँ देखो तो मेन मुद्दा ये था कि अभी वो रिक्लेम हो चुका है, तो एक कवर्ड वाला पार्ट थोड़ा अच्छा लग रहा है, सॉइल से भी कवर किया था,
बट ये चीज़ 20th सेंचुरी के बाद ही बाहर निकली है, उसके पहले बिल्कुल एक कवर था। ये अच्छा लग रहा है। सी को इंपॉर्टेंट है, डी देखते हैं। द चोलटिका वर प्रॉस्परस एंड मेड एन एफर्ट टू मेंटेन द बिल्ड अपॉन द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रीवियस। यार चोलटिका वर प्रॉस्परस, पता नहीं यार, पता नहीं चोलटिका प्रॉस्परस था कि नहीं था। अच्छे थे लोग, तो बढ़िया थे, उनके पास पैसे थे, वो तो सब सही था, पर क्या हमारा मेन मुद्दा है वो? क्या हमारा मेन मुद्दा है? नहीं यार, वो हमारा मेन मुद्दा नहीं है। सिर्फ यहाँ पे बात की है, करेक्ट आंसर इज सी फॉर कैलकटा। तो हमारा मेन मुद्दा था कि भाई वो कवर्ड था और वो बाहर निकाला गया है। क्विक 5 सेकंड चेक, आर यू गाइस विद मी? करेक्ट आंसर इज सी फॉर कैलकटा। पेपर सेटर इजी क्वेश्चन पर आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। आगे बढ़ते हैं, स्पीड अप बॉयज एंड गर्ल्स। क्वेश्चन नंबर 2, इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। बहुत प्यारा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, जिसका ठीक हुआ +3 लेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। It can be inferred from the passage that the relics of the great Russian doll of construction। बहुत बड़े क्वेश्चन है, बताओ यार, A B C D। पहली बात तो यार A अच्छा लग रहा है, it was covered with the soil, it was covered with the soil with themselves। हाँ भाई, A भी अच्छा लग रहा है, पर एक मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड रेलिक्स। रेलिक्स पता है क्या है? रेलिक मतलब वो जो सर्वाइविंग है, जो अभी बचा खुचा माल है। रेलिक का मतलब है जो बचा खुचा माल है, अभी हिस्टोरिकल इंटरेस्ट का जो चीज़ बची हुई है। वो कवर्ड बाय सॉइल कब किया था? वो पुराने ज़माने में किया था। रेलिक्स मतलब लेफ्ट ओवर पे, ए इज आउट, आर यू गाइस विद मी? वो कब किया था? और यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग टू द लेजेंड। लेजेंड मतलब पक्का नहीं पता है। ए इज आउट, ए इज आउट बॉयज एंड गर्ल्स, ए इज आउट। नेक्स्ट वन, लुक्ड लाइक अ माउंटेन। बहुत बढ़िया, बी बॉम्बे लुक्स करेक्ट। जो ग्रेट रशियन डॉल ऑफ कंस्ट्रक्शन था, उसके जो रेलिक्स थे वो एक माउंटेन की तरह दिख रहे थे। ये तो भाई हर जगह उसने ये वाली बात की, भी अच्छा लग रहा है। आगे, वर बिल्ट बाय द जायंट नेम जेलुआ। हाँ भाई, जेलुआ की बात करी थी हमने, ये तो अच्छा लग रहा है। बट यहाँ पे उसने वर्ड लिखा है अकॉर्डिंग टू अ मिथ। मिथ का मतलब पक्का नहीं पता ट्रू है कि नहीं बॉयज एंड गर्ल्स, सी इज आउट। समझ आ रहा है? इट्स अ मिथ, खेल रहा है आपकी भावनाओं के साथ। वर होम टू इंसेक्ट्स। यार ये तो अच्छा लग रहा है, इंसेक्ट्स तो थे वहाँ पे, पर इंसेक्ट्स कब थे वहाँ पे? इंसेक्ट्स कब थे वहाँ पे? कहाँ गया इंसेक्ट्स वाला? कहीं पे था ना यहाँ पे, ये देखो, टू इन इट्स प्राइम टाइम। जब टेम्पल एकदम अपने प्राइम टाइम पे था तब इंसेक्ट्स आए थे। प्राइम टाइम में हम रेलिक्स की बात कर रहे हैं। प्राइम टाइम मतलब जब वो एकदम चलता था। डी डोंकी इज आउट। करेक्ट आंसर इज बी बॉम्बे बॉयज एंड गर्ल्स। आर यू गाइस विद मी? समझ आ रहा है? बहुत इजी था, पर क्वेश्चन खेल रहा है पेपर सेटर आपके साथ, है ना भाई? एक और सवाल करेंगे, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। हाँ भाई, ध्यान से, ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ठीक है, हिंदी में पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, हिंदी में पूरा समझ आना चाहिए। 100% एफिशिएंसी इन द क्लास। कंसंट्रेशन बढ़ा के बैठो मेरी क्लास में प्लीज। हाँ, ऑल दीज आर ट्रू एक्सेप्ट अबाउट चोलुला। चोलुला के लिए सब कुछ ट्रू है, एक चीज ट्रू नहीं है। मजेदार क्वेश्चन। इट हैड ए ट्रेडिशन और फोकलोर। हाँ भैया, अपने फोक को बचाते थे, अपने लिंक को, अपने ओल्ड लोगों को बचाते थे, हाँ या ना? हाँ भाई, ए ठीक है। फोकलोर का मतलब अपने पुश्तैनी लोगों को बचाते थे, प्रीवियस एपिसोड को कंस्ट्रक्शन करते थे। ए इज आउट, दे मेड अ कॉन्शियस एफर्ट। ए इज ट्रू, ए इज ट्रू। इट वॉज रीजनल सेंटर ऑफ इंपॉर्टेंस। हाँ भैया, कहीं पे रीजनल सेंटर था वो। बी बॉम्बे इज ऑल्सो ट्रू। यार पूजा वूजा करते थे, उसको बताया गया था उसके स्टार्टिंग के अंदर कि भाई ये सब था। बी बॉम्बे इज ऑल्सो ट्रू। भाई पूजा वूजा करते थे, बनाते थे उसको। बी इज ऑल्सो ट्रू। सी इतना स्मार्ट है ना। इट वॉज कॉन्कर्ड बाय हरनान कॉटेज इन आर्मी। यार ये तो लिखा हुआ था, हरनान कॉटेज। बेटा देखो, हरनान कॉटेज एंड इट्स आर्मी अराइव्ड इन 16th सेंचुरी। मैंने बोला अराइव हुआ है, क्या कॉन्कर किया है कि नहीं? खेल गया तुम्हारी भावनाओं के साथ। कॉन्कर किया, वो अराइव हुआ था यार। इट ही जस्ट रीच देयर। वी डोंट नो वेदर ही वॉन और नॉट, वेदर ही कॉन्कर्ड और नॉट। करेक्ट आंसर लुक्स लाइक सी। इट वॉज गवर्नड बाय वेरियस रूलर इन द हिस्ट्री। डी डोंकीज ने बताया बहुत सारे लोग आते रहे। एक्सचेंज न्यूमरस नंबर ऑफ हैंड्स लिखा हुआ है बॉयज एंड गर्ल्स। एक्सचेंज न्यूमरस नंबर ऑफ हैंड्स, ये भी लिखा हुआ है। तो बॉयज एंड गर्ल्स, करेक्ट आंसर इज सी फॉर कैलकटा। इतना कोई मुश्किल था नहीं यार, है ना? इतना कोई मुश्किल था नहीं। पर आज हमने एक बात सीखी कि पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी हो सकता है, पर पेपर सेटर आपकी भावनाओं के साथ खेलेगा। अभी बहुत टाइम है अपने पास, और धीरे धीरे अपन इसको ट्रिक्स को समझेंगे। हर 15 दिन बाद आरसी का क्लास आएगा और आग लगा देंगे। ठीक है भाई, डन है? क्विक 5 सेकंड चेक। होप यू गाइस एंजॉय द क्लास बॉयज एंड गर्ल्स।
होप यू गाइस एंजॉय द क्लास। कितने ठीक हुए? एक ठीक हुआ, दो ठीक हुआ, तीन ठीक हुआ। कितने ठीक हुए तुम्हारे? 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0 1 2 1 2 1 2 1 2। बहुत बढ़िया।